चलो भाई, तो चैप्टर का नाम क्या है फिर से बताओ। लाइंस, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल कि लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, बताओ फटाफट। अभी जस्ट बताते हैं। लाइन का फॉर्मेशन कब होता है, जब ढेर सारा मेरे पास डॉट 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 जो पॉइंट होता है, ये सारे पॉइंट को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अगर किसी भी लाइन का दोनों एंड पॉइंट फिक्स्ड होता है, ठीक है, अगर दोनों एंड पॉइंट फिक्स्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है। अगर मान लो एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड को हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रे, और इसको हम लोग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है। अब एंगल क्या होता है बताओ। एंगल, एंगल कैसे बनता है, एक रे से या दो रे से। दो रे, एंगल बनने के लिए कम से कम दो रे का जरूरत है, चाहे एक रे इस टाइप से हो, दूसरा रे कुछ इस टाइप से। अब इस दोनों के बीच में जो ये बनता है स्पेस, ये एंगल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। इसका मतलब एंगल बनाने के लिए कम से कम हमको कितना रे चाहिए, दो रे चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो एक रे इधर से हो गया और एक रे कहीं इस टाइप से हो गया, है ना। ये दोनों के बीच जो बन रहा है, ये एंगल हो गया। ठीक है। जैसे एक इस टाइप से हो गया, एक इस टाइप से हो गया, दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, ठीक है, दोनों के बीच जो ये बन रहा है उसको एंगल कहते हैं। और बताओ, जैसे एक इस टाइप से हो गया, एक इस टाइप से हो गया, अब दोनों के बीच जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, इसी को मतलब दोनों के बीच जो ये डिस्टेंस बोलो या दोनों के बीच का ये डिस्टेंस ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच का जो ये स्पेस है, इसको एंगल बोलेंगे। ये भी एंगल हो सकता है। ठीक है। तो ये सब मेरे पास क्या होता है, एंगल। तो अगर पूछेगा व्हाट इज एन एंगल, एंगल क्या होता है, तो बोलेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है। व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। ठीक है। कॉमन पॉइंट, तो यहाँ से क्या होता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड। मतलब जब दो रे एक किसी कॉमन पॉइंट पे मिलता है, तो एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो दो रे यहाँ कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है, कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है, ये मेरे पास कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक, चलो। जैसे मान लो एक रे इधर गया, एक रे इधर गया। ठीक है। इसका नाम डाल दो ए, इसका नाम ओ, इसका नाम बी। ठीक है। चलो अब इसका हमको पहले बताओ, इसका हम नाम कैसे लिखेंगे इस एंगल का। अच्छा एक चीज और, हाँ, ये कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसका कुछ नाम होता है, पता है क्या, बताओ। इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है। इस कॉमन पॉइंट का क्या नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। ठीक है, चलो। और बताओ, जैसे पहली बात कि ये मेरे पास दो रे मीट कर रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है। एंगल कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, ये पॉइंट ओ पे। हाँ, ये एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ए, ए हो गया ए, ओ बी, जो हमेशा बीच में, जो हमेशा, हाँ, क्या हुआ, हाँ, एक ए ओ बी हो गया और दूसरा बी ओ ए। तो एंगल जहां फॉर्म होता है उसको हमेशा कहाँ रखना होता है, बीच में रखना होता है। अब है क्या, एंगल फॉर्म हुआ ना, तो एंगल का सिंबल क्या है, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। ऐसे ऐसे नहीं कर देना, ऐसे नहीं कर देना, ये गलत है, ये रॉन्ग है। ये तो सिंबल हो गया ना, ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल हो गया। तो एंगल का सिंबल कैसे होता है, हाँ, एक ऐसे ऐसे कर देना, एक ऐसे कर देना। ठीक है।
हाँ, ट्रायंगल का हाफ कर देना है। ठीक है, ये मेरे पास एंगल का सिंबल हो गया। ओके, तो एंगल ए ओ बी पैरेलल नहीं लिखते, इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ ए। इक्वल टू का मतलब क्या, बराबर हुआ, दोनों एंगल क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, चलो। और इसमें तो और कुछ नहीं है। इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब हमको एक चीज बताओ। अब एक टर्म आता है एंगल ऑफ रोटेशन, वो क्या होता है? नाम में ही है, एंगल ऑफ रोटेशन। बिल्कुल सही बात है। उसका नाम में ही एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब रे को रोटेट करते जाओ, जितना एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो इसको लिख देंगे, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, बोल देंगे एन एंगल इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग, हाँ रोटेशन या रोटेटिंग अ रे। अच्छा, रे जो रोटेट कर रहा है, कैसे भी रोटेट कर सकता है क्या? नहीं, वो रे अगर रोटेट कर रहा है, जैसे मान लो एक इस टाइप से हो गया रे, ठीक है, पहले यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, तो यहाँ पे ये एंगल बनाया, फिर रोटेट करके ये, तो ये एंगल बना रहा है, फिर ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया तो ये एंगल बना रहा है, फिर यहाँ पहुंच रहा है तो ये एंगल बना रहा है, ये पहुंच रहा है तो ये पूरा एंगल बना रहा है। तो रोटेट अबाउट इट्स, हाँ पूरा एंगल 360। ये जो रोटेट कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ये अपने वर्टेक्स के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, ठीक है। So an angle is also formed by rotating a ray about its किसके about घूम रहा है, वर्टेक्स के about, ठीक है। चलो। हाँ, तो अराउंड, सॉरी, नहीं ठीक है, अबाउट इट्स वर्टेक्स, मतलब अराउंड अराउंड नहीं, अबाउट इट्स वर्टेक्स, मतलब इसके वर्टेक्स के इर्द गिर्द ये घूमता है। इर्द गिर्द क्या, एक वर्टेक्स का फिक्स होता है और दूसरा एंगल को घुमाते रहते हैं, रे को घुमाते जाओ, एंगल फॉर्म होते जाता है। तो अबाउट इट्स वर्टेक्स मतलब इसके वर्टेक्स के अबाउट जो एंगल बनाता है, ठीक है। अब चलो, और ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहली बात, जो एंगल फॉर्म होता है, ये जो एंगल होता है, एंगल का यूनिट क्या होता है, बताओ। यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल, जब एंगल को मेजर करते हैं तब उसका यूनिट क्या होता है? जैसे मान लो ये एंगल बनाया, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल, तो यही इसका यूनिट होता है क्या, डिग्री, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इज डिग्री। डिग्री मतलब क्या, ये जो हम ऊपर वो लिख देते हैं, ठीक है। चलो, अब कुछ कुछ सवाल तुमसे पूछते हैं, बेसिक सवाल। पहला सवाल, चलो अगर मान लो मेरे पास ये एक रे है, ठीक है, हम इस पूरा चक्कर लगा लेते हैं, रे घूमते घूमते कितना एंगल बनाएगा, 360। तो मतलब वन एक कंप्लीट जो क्या कहते हैं, रोटेशन होता है, वन कंप्लीट रोटेशन कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री, ठीक है। चलो, और हमको बताओ, और तुमसे एक सवाल पूछते हैं। पहला सवाल तो ये हो गया। चलो, दूसरा सवाल हमको बताओ। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? हम्म, बताओ। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है। और 60 मिनट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 60, उसके ऊपर एक डैश लगा देना है, ठीक है। और उसी तरह अगर मान लो हम 1 मिनट में पूछे कितना सेकेंड होता है, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है।
और सेकेंड को लिखते हैं 60, लिख दो ऊपर 2 घंटा लगा दो, तो ये 60 सेकेंड को रिस्पॉन्ड करता है। तो याद रखना 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट, और 60 मिनट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 60 के ऊपर 1 घंटा। हाँ, और सेकेंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 60 पे 2 घंटा लगा देंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अच्छा, एक सवाल बताओ, एक घड़ी में कंप्लीट रोटेशन करने पे कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। ठीक, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। हाँ बस। हम्म बस वही हो गया, बस हो गया। पहला क्या था भाई, बताओ, चलो एक्स्ट्रा फटाफट इसको इसको समरी कर लेते हैं। पहला पहला था मेरे पास कुछ इस टाइप से, एंगल 90 से कम, है ना? तो एंगल के नाम क्या डाले, इसको ए ओ बी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो एंगल ए ओ बी जो है वो लेस देन कितना होगा, 90, है ना? 90 से कम है, तो 90 से कम इसको क्या बोलते हैं? 90 से कम है उसको क्या बोलते हैं? अक्यूट, अक्यूट एंगल। ठीक है, 90 से कम का मतलब क्या हो, 90 से कम मतलब कुछ भी हो सकता है, 80 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, फिर 15 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है। दूसरा होता है मेरे पास, इसको इस लाइन को थोड़ा सा और आगे ले जाओ, जब इस लाइन को आगे ले जाओगे कुछ इस टाइप से बन जाएगा, है ना? ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी। तो कितना बना रहा है ये, बताओ? तो एंगल ए ओ बी कितना बना रहा है, इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम क्या बोलेंगे 90 डिग्री को, राइट? अबे जीएसटी, ये हो गया मेरे पास राइट एंगल। ट्रायंगल दिख रहा है तुमको ये? ट्रायंगल दिख रहा है ये तुमको? तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, बताओ? मन कर रहा ना गाल काट दे तुम्हारा, समझ रहा है क्या बोला? एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, कुछ इस टाइप से ट्रायंगल बनाता है राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ भी बोल देता है तुम, मतलब तुक्का मत मारो, समझे? क्लास में तुक्का मत मारो, जान रहे हो तो अगर बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, तुक्का मत मारो। तो तुमको पढ़ाए थे हम, फिर तुम भूल गए इसको। एक साथ दो काम नहीं करो, समझ में आ रहा है कुछ बोल रहे हैं तुमको? एक साथ दो काम नहीं। अब इस लाइन, इस रे को, वो भी रे को और हम आगे बढ़ाते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये 90 से ज्यादा हो गया। ठीक है, ये हो गया ए ओ बी। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ बी कितना हो गया? लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल ए ओ बी क्या हो गया, मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, है ना? 90, 90 तो ये हो गया, 90 मेरा हो गया ना ये वाला, तो 90 से ज्यादा है, और 180 से कम। 180 क्या होता है, जब पूरा एक स्ट्रेट लाइन बना लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई क्या हो जाएगा बताओ, 120 डिग्री, 150 डिग्री, एक्सेट्रा, सॉरी 150 डिग्री एक्सेट्रा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको तो बोलते हैं एक्यूट, इसको बोलेंगे राइट एंगल, इसको क्या बोलेंगे, बताओ? फिर तुम तुक्का मार रहा है ना?
इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। चलो और बताओ। अब इस लाइन को थोड़ा सा और आगे करो। जैसे आगे करोगे कुछ इस टाइप से बनेगा ये। अब कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। इसको और हम आगे कर दिए कुछ इस टाइप से, यहाँ पहुंचा दिए, तो ये हो गया ए ओ बी। ठीक हो गया। तो ये क्या बना रहा है एग्जैक्टली, कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बताओ, कितना एंगल बना रहा है ये। अरे एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है। अरे भाई साहब मेरे, जब एक पूरा अगर घूम के आते हैं, तो अगर 360 बनाता है, 360 बनाता है एक चक्कर, तो उसको आधा अगर 20 से काट देंगे तो ये कितना बनाएगा। तो 60 डिग्री कुछ भी बोल देता है। तो ये कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री। मैं बहुत बार बता चुके हैं हम लोग को। इसको ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा डायरेक्ट, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और अगर एंगल बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, इसको स्ट्रेट एंगल बोल देंगे। ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये सब अभी हम पूछेंगे तुमसे, जो ये सब कर रहे हो ना, सब अभी पूछेंगे हम। देखते हैं कितना याद है। ये होगा ए, ये होगा ओ, ये होगा बी। अब एंगल ए ओ बी जो हो गया, वो 180 से ज्यादा हो गया, है ना, ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी क्या हो गया, मोर देन 180 डिग्री, बट लेस देन, किससे कम है, 360, 300 से कम। ठीक है। देख भाई, ये यहाँ पे था 90 डिग्री, फिर ये लाइन यहाँ आया 180 डिग्री, अब ये इससे आगे निकल गया। ठीक है। तो एंगल ए बी किससे हो गया, 180 से ज्यादा हो गई, पर 360 से, 360 कब होगा, जब ये लाइन घूमते घूमते यहाँ पहुंचे, इसी के ऊपर ओवरलैप ओवरलैप कर जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ, हम कुछ बताएं तुमको। रिफ्लेक्स। अब चलो 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको अच्छे से समझो, रटना नहीं, समझना है, समझो, उसके बाद हम तुमसे कुछ पूछते हैं। अच्छा, एक एक चीज में और छूट गया, इसको ऐड कर लो। इसको कहाँ ऐड करें, इसी में ऐड कर देते हैं, 1 सेकंड। चलो इसी में ऐड कर दे रहे हैं। अब चलो मान लो, अब ये एक लाइन वो रे हो गया, जो भी हो गया। अब ये पहले यहाँ था, अब इसको और आगे ले जाते हैं, ले जाते हम कहाँ कर दिए, इसके ऊपर ओवरलैप करा देते हैं, इस टाइप से। ठीक है। तो टोटल कितना एंगल बना रहा है ये, बताओ। 360 डिग्री। तो ये मेरे पास बोल रहा है कंप्लीट एंगल, कितना बना रहा है कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री। यहाँ पे 360 डिग्री एंगल। डन। 2 मिनट का टाइम दो, इसको समझो आप पहले।
मुझे सवाल। पक्का। चलो। चलो। बनाओ। सबको बताना है सब क्या है। नहीं नहीं, सब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। देखो, अगर तुम गलत बताएगा ना तो फिर बेमतलब वो तुम बात पूरी सुन लेगा। तुमको हम सफिशिएंट टाइम दिए हैं उसको समझने के लिए। और ऐसा नहीं तुम पहली बार पढ़ रही, तो हमको गलत नहीं सुनना है। अगर जो बता रहे हो सही बताना। बताओ फटाफट बताओ। एंगल कितना बनाएगा? बताओ एंगल कितना फॉर्म करेगा? 180 डिग्री, ये बता रहा तुम। ठीक है, चलो देखते हैं। इसका बताओ क्या होगा। ठीक है, लेस देन 90 हो जाएगा। इस ये किसका होगा? कितना? पूरा में? तो राइट एंगल 360 डिग्री। ये कौन सा, क्या एंगल है? क्या नाम है इसका? बताओ। कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं, इसका बताओ। एंगल कितना बना? एंगल कितना बना रहा है? ये कितना बना रहा है? कितना बन रहा है? 70? कितना डिग्री बन रहा है? 70 डिग्री बन रहा है ये। चल तुमको 1 मिनट टाइम और दी। ठीक है, पर उसके बाद बताना।
चलो देख लो, कहीं कुछ सुधार करना है। जल्दी कोई सुधार करना है। किसको? बस यू काट दें। क्या लिखे यहाँ? कितना? अरे जल्दी बोलो भाई, समय नहीं है, आगे बढ़ना है। रिफ्लेक्स एंगल कहाँ दिख रहा तुमको? ये नहीं दिख रहा तुमको रिफ्लेक्स एंगल? जब एंगल 180 से ज्यादा होता है, 360 से कम होता है। नहीं लिखा हुआ एंगल ए ओ बी मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 60 डिग्री 360 डिग्री। तो ये तुम यहाँ पे 180 लिख रहा है, कभी 60 बोल रहा है। कैसे काम चलेगा ये? बात कर रहे हो यार तुम। तो इसका जो एंगल होगा बताओ, अभी भी तो बताओ क्या होगा एंगल। ए यार, 360 से कम होगा और 180 से ज्यादा होगा। और राइट एंगल कितना बनाता है? 360 डिग्री ना। राइट एंगल तो ये क्या बना रहा है? कंप्लीट एंगल कितना बनाता है फिर? गजब लड़के हो तुम यार। राइट एंगल 90 डिग्री बनाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 360 डिग्री कर रहा है। और ये क्या 90 डिग्री से ज्यादा है? 90 डिग्री से ज्यादा क्या होता है? ऑब्ट्यूज होता है। पता ही नहीं। और एक स्ट्रेट लाइन 70 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है? ये पूरा कितना एंगल बनाता है? अरे मेरे भाई, जब ये 90 बना रहा है, जब ये 90 डिग्री बना रहा है तो इसको राइट एंगल बोल रहे हैं। अब यही लाइन जब यहाँ पहुंच जा रहा है, इस टाइप से पूरा स्ट्रेट बन जा रहा है। हाँ, तो ये 90 ये हो गया, फिर ये कुछ इस टाइप से बनता है। तो ये 90 है, तो ये भी 90 है, तो टोटल कितना हो गया? 180 नहीं बन जाएगा ये? तो कहाँ दिमाग रहता है? चरने जा रहे हो तुम दिमाग। तुम पहली बार पढ़ रहा है ये? इसीलिए मैं तुमको पढ़ाने से मेरा दिमाग खराब होता है। आदमी एक ही चीज को 4 बार पढ़ाते जाए फिर भी तुम्हें दिमाग कुछ घुसने रहा है तुम लोग के दिमाग में। क्या? चलो अगला टॉपिक हम लोग का लीनियर पे है। किसका ऑफ? चलो, टॉपिक का नाम क्या है? ठीक है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल या लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर समझो जैसे कि अगर मेरे पास एक ये मेरे पास एक लाइन है ए और बी। ठीक है। इसके कई पॉइंट से अगर एक रे इस टाइप से निकलता है, जैसे मान लेते हैं ओ, इसको सी मान लेते हैं, ओ सी रे। ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या बोलता है कि एंगल ए ओ बी, सॉरी एंगल ए ओ सी, मतलब ये एंगल, एंगल ए ओ सी कौन सा एंगल? ये हुआ ना।
एंगल AOC प्लस एंगल BOC। BOC कितना कौन सा हो गया? BOC मेरे पास ये हो गया। ठीक है, तो एंगल AOC, एंगल ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल को जब ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट एंगल बनेगा। ये कंप्लीट एंगल कितना एंगल बनाएगा? हम पूछ रहे हैं यहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंप्लीट कितना एंगल बनाएगा ये? अगर इस एंगल को ऐड कर देते हैं तो ये पूरा कितना बनाएगा? तो एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ही तो है, इस पॉइंट से उठ के पूरा इसको कितना बनाएगा ये? जब 180 डिग्री बनाएगा तो वही तो है, इस पॉइंट से उठ के अगर ये पूरा, ये दोनों को ऐड कर दे, इसको और इसको ऐड कर दे, तो ये कंप्लीट कितना बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। समझे? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं द सम ऑफ अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। समझ में आया ये? रटा तो नहीं है? हम्म। क्या अल्फाबेट मतलब? नहीं नहीं, कुछ मिलेगा तुमको, कोई नंबर मिलेगा उस टाइप से, तुमको उस टाइप से कुछ मिलेगा नंबर, तब ना तुम उसको ऐड करेगा। समझे? ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर ही लो। क्वेश्चन है मेरे पास कुछ स्टेप्स। ये x है, ये 2x है, तुमको पूछ रहा है बताओ x का वैल्यू क्या होगा। चलो ट्राई करो। बताओ हुआ? चलो इधर ध्यान दो। एक हम बना रहे हैं, अगला क्वेश्चन तुम बनाओगे। तो हमको पूछ रहा है एक्स का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, हमको नहीं पता एक्स कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, हमको नहीं मालूम। पर हमको मालूम है क्या, कि अगर इसका हम एक नाम दे दें, क्या नाम दोगे? A O B C, ये कोई नाम देते हैं। हमको एक चीज मालूम है कि ये, अगर हम पहले रफली आइडिया लगा रहे हैं कि अगर ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं AOB, मान ली क्या है, AOB स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल एंगल 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक काम करते हैं कि ये एंगल जो 2x है और ये एंगल जो x है, दोनों को ऐड करके 180 के बराबर कर देंगे लीनियर पेयर के अनुसार, तब मेरे पास x निकल सकता है। कहने का मतलब है, समझो हम क्या समझा रहे हैं,
कि हमको मालूम है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी करेंगे तो 180 डिग्री है। कहाँ से? बाय लीनियर पेयर। ठीक है, अभी जस्ट समझाए थे। तो ए ओ सी कितना एंगल, ए ओ सी ये कितना एंगल दिखा रहा है? 2x। तो इसके जगह लिख देंगे 2x, फिर प्लस है तो प्लस बी ओ सी इसका ई कितना है? x। तो x लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस एक्स कितना होगा बताओ? कैसे ऐड किया जाता है याद है? बताओ कितना, बताओ कितना, बताओ ना कितना होगा? 2x में x ऐड करेंगे कितना होगा? चलो x निकालो कितना होगा? बताओ x कितना होगा? बताओ कितना होगा? ठीक है, यहाँ से x निकला 60 डिग्री। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क है, कर लेना। ठीक है, x निकालना।